पर जबकि हमारे योगी जी ने जो शपथ ली थी कि हम शपथ लेने के 15 दिन बाद जो है सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी और गलियां भी बनेंगी। नेहा शर्मा जब से डीएम थी यहाँ फिरोजाबाद की, तब से मैं 3-4 बार यहाँ धरना दे चुका हूँ। ये एप्लीकेशन देंगे, नहीं सुनवाई होती तो फिर धरना फिर से दिया जाएगा। धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जाएंगे सड़क बैठेंगे जाएंगे। नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। फिरोजाबाद नगर निगम लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। शहर के कई जगहों पर विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, जिसके चलते शहर की श्री राम कॉलोनी के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं नगर निगम की कार्यशैली से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। फिरोजाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि यहां श्रीराम कॉलोनी के लोग परेशान हैं। लोगों ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विकास कार्यों पर पलीता लगाने का आरोप लगाया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां की गलियों को रिपेयर कर कागजों में नया दिखाया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी सरकारी धन हड़पने का काम कर रहे हैं। हालत ये है कि वार्ड नंबर 49 और रोशनगंज में चौबान मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी की बनी हुई सड़कों को दोबारा तोड़कर बनाया गया, लेकिन श्रीराम कॉलोनी गली अभी तक नहीं बनाई गई। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने श्रीराम कॉलोनी भगीरथ कुंज में एक भी ईंट नहीं लगाई। यहाँ तक कि गलियों में स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। मोहल्ले की गलियों में कीचड़ भरा रहता है। कई बार नगर निगम की मेयर कामिनी राठौर को अवगत कराया गया, लेकिन सिर्फ पूरा आश्वासन नहीं मिला। गुस्साए लोगों ने निगम के अधिकारियों के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नगर निगम का यही रवैया रहा तो 4 जून के बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मुकेश बघेल और आप देख रहे हैं यूपी की बात। हम इस समय फिरोजाबाद के नगर निगम के वार्ड संख्या 34 में खड़े हुए हैं। ये इलाका श्रीराम कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों ने यहाँ पर कोई नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी बुद्धि शुद्धि को लेकर यहाँ हवन यज्ञ भी किया गया है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ क्षेत्रीय लोग हैं, क्या पूरा मामला था, आखिर किस तरह का भ्रष्टाचार है और क्या इनकी समस्याएं हैं जिनको लेकर आज इनको ये कदम उठाना पड़ा। हमारे साथ क्षेत्रीय लोगों से जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश शर्मा। अखिलेश जी, आपने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है अधिकारियों को लेकर, आखिर मामला क्या है और क्या आखिर ऐसा चीज़ करने की ये ज़रूरत पड़ गई? आप देख सकते हैं कि नगर निगम की अनदेखी का एक परिणाम है यहाँ पे कि गलियां जो है पूरी गड्ढा युक्त हैं यहाँ पर, जबकि हमारे योगी जी ने जो शपथ ली थी कि हम शपथ लेने के 15 दिन बाद जो है सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी और गलियां भी बनेंगी। लेकिन यहाँ गलियों का हाल है कि यहाँ पर पानी घुटनों भर जाता है और जब बरसात होती है ना तो यहाँ पर जो है बच्चों के पढ़ने वाले बच्चों के बस्ते तैरते हुए नजर आते हैं। लगभग 12-12, 14-14 साल से ये लोग यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गलियाँ नहीं बनाई गई आज तक। और नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है उसको देखने को ये मिल रहा है कि कई गलियां बनी हुई जो है गलियों को टीप टॉप करके उनको नया बना हुआ दिखा करके पूरा पेमेंट ले रहे हैं। इन गलियों में बनाएंगे तो इनमें पैसा लगेगा, इसलिए इन गलियों को नहीं। और आगे का वो कहते हैं कि श्रीराम कॉलोनी में विकास हो रहा है। श्रीराम कॉलोनी में कुछ जो है मेयर साहिबा के समाज के लोग रहते हैं, आगे केवल उनके जहाँ जहाँ उनके समाज के लोग हैं बस वहाँ पे कुछ गलियाँ बना दी गई हैं। बाकी यहाँ पर जो भाजपा का बेस वोटर है, यहाँ पे ब्राह्मण ठाकुर और कुछ वैश्य रहते हैं, उनकी गलियों में कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई आया। और इतनी बात है कि आपको बता दें, ना तो यहाँ पे कभी मेयर साहिबा ने आज तक यहाँ देखने की हिम्मत की, ना यहाँ सांसद महोदय आए और विधायक जी के तो दर्शन आज तक उन्हें करे ही नहीं है। देखा गया है इस इलाके से कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ है, कई बार आंदोलन भी हुआ है। इस बार किस तरह की रूपरेखा रहेगी इस इलाके की? इस बार जो है 4 तारीख के बाद आचार संहिता जैसी खत्म हो रही है, पहले तो हमारा हमारा जो प्रतिनिधिमंडल होगा ये जो है एक जिलाधिकारी महोदय से डायरेक्ट सीधे बात करेंगे, संवाद भी करेंगे। और उनसे बात करने के बाद यदि रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम लोग जो है यहाँ पे आमरण अनशन की तैयारी में है। और अगर करनी पड़ी तो नगर
निगम के अंदर तालाबंदी भी अगर करना पड़ेगी तो वो भी हम लोग करेंगे। बिल्कुल ये क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं नगर निगम के, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बनी हुई सड़कों को तोड़कर दोबारा बना रहे हैं, ऐसे गंभीर आरोप इलाके के लोगों ने लगाए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। मामला ये, हम लोग 12 वर्ष से लगभग यहाँ संघर्ष झेल रहे हैं। न रास्ता है सही से, न नाली है अभी तक। इस साल थोड़ा लट्ठे लगे हैं, वो भी बिजली सही से नहीं आती है। यहाँ बहुत दिनों से हम लोग परेशान रह रहे हैं। आपने अधिकारियों से इस बात की शिकायत की है? मैं करीब 3-4 बार रोड पर धरना दे चुका हूँ। नेहा शर्मा जब से डीएम थी यहाँ फिरोजाबाद की, तब से मैं 3-4 बार यहाँ धरना दे चुका हूँ। आज तक भरोसा दिया, लेकिन विकास नहीं। विकास हुआ, रोड के सहारे हुआ, बस अपनी अपनी उसी साइड में हो गया। और ये फिरोजाबाद का श्री राम कॉलोनी ये छोड़ दिया, जबकि यहाँ हमारे बाद में कम से कम 500 मकान और बन चुके हैं। सभी कष्टों में रह रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय लोग हैं जो विकास से वंचित हैं और जो लगातार अपनी समस्याओं को लेकर आज प्रदर्शन करने को मजबूर है और धरना प्रदर्शन करने। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे जानेंगे किस तरह की समस्या है। समस्या तो यही है, यहाँ पे ना तो कोई रूल है ना कोई डिसिप्लिन है। कंप्लेन पे कंप्लेन ये लोग भेजते हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। यहाँ पे सड़कों पे कैसे ये जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग? कष्टों में कर रहे हैं। क्या है, अब ये फंस गए तो पछता रहे हैं यहाँ लेकर। पार्षद कभी क्षेत्रीय घूमने नहीं आते। प्रतिनिधि कोई नहीं आया यहाँ से? नहीं, कोई नहीं आया है। वो तो कह रहे हैं हम लगातार विकास कर रहे नहीं, हैं। कोई नहीं आया है। 1-2 बार कोई आया तो सांत्वना देके चले गए, बट उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया यहाँ पर। बिल्कुल, ये थे क्षेत्रीय लोग जो कहीं ना कहीं विकास से वंचित होने को लेकर आज धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। कहीं ना कहीं जो बुद्धि शुद्धि यज्ञ को लेकर ये इन्होंने आह्वान किया है नगर निगम से कि या तो हमारा विकास जल्द से जल्द करें, और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की बू है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को देखने के बाद जरूर लगती है। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, इनसे जानेंगे किस तरह की समस्या है, क्या दिक्कत है। समस्या तो आप देख रहे हैं ना, कहीं गली को हिला नहीं है, कोई बात नहीं है। और लट्ठा लगे हैं, सो देखो लट्ठा ठाड़े टेढ़े उल्टे सीधे लगे हैं। कब से रह रहे हैं आप? हमें है 8-10 साल रह गए यहाँ रहते रहते। आज तक कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं है। सरकार तो कह रही है हम विकास कर कर रहे हैं, तुम कर लेते हैं, सड़क पे कर लेते हैं, रोड के सारे गज जाते हैं। जो बात कैसे ये जीवन यापन हो रहा है? कठिन है रहा हुआ है, कठिन है रहा होगा है। तो अब आगे क्या करने का इरादा है? धरना रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जाएंगे सड़क पे बैठेंगे जाएंगे। कहीं ना कहीं क्षेत्र में विकास न होने को लेकर क्षेत्रीय लोग नाराज हैं। नगर निगम से लगातार गुहार कर रहे हैं कि या तो विकास कराएं, लेकिन नहीं तो क्षेत्रीय लोग धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। लगातार इस बात की शिकायत वो कई अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर विकास कार्य न होने को लेकर क्षेत्रीय लोगों में रोष जरूर है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या नगर निगम इस क्षेत्र में विकास धरातल पे करा पाएगा या नहीं, या फिर ऐसे ही भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी जो विकास से छूटे हुए क्षेत्र हैं उनमें लीपापोती करते नजर आएंगे। अपने सहयोगी मोहित के साथ मुकेश कुमार बघेल, यूपी की बात, फिरोजाबाद। लोगों का आरोप है कि जहां काम होना चाहिए वहां काम नहीं हो रहा। नगर निगम उन कामों पर ध्यान दे रहा है जो कि पहले से पूरे हो रखे हैं। उनकी मरम्मत कर दोबारा से नया काम दिखाया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लेकिन अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं, जिससे आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ तो नहीं मिल पाता है। वहीं सरकार को भी लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर ऐसे कार्यों की बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार होने की आशंका है। वहीं दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि विकास कार्यों के लिए मिला बजट सही जगह पर लग सके। हम आपको ऐसे ही जन समस्याओं पर आधारित खबरें दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।